हेलो ट्रेडर्स, मैं अंकित गोयल आप सभी का स्वागत करता हूँ एल्गोमेटिक की डेली रिव्यू वीडियो में। गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि एल्गो ट्रेडिंग से किस तरीके से करके पैसा बनाया जा सकता है। सो गाइस, चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज क्या मार्केट का टोटल स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है। तो आज जब मार्केट ओपन हुआ था तो बहुत ही खतरनाक वाले गैप डाउन के साथ में ओपन हुआ था। अराउंड 6% का गैप डाउन आज था मार्केट के अंदर। उसके अंदर सेटल होते होते थोड़ा परसेंटेज वो कम हो गया था हालांकि। सो आज जो स्टॉक्स टोटल ट्रेड हुए हैं मार्केट के अंदर वो 3036 स्टॉक 3036 स्टॉक्स यहाँ पे ट्रेड हुए हैं, जिसमें से 327 स्टॉक्स जो हैं पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ पॉजिटिव क्लोजिंग रही है, और वहीं 2640 स्टॉक्स के अंदर नेगेटिव क्लोजिंग रही है, और 69 स्टॉक जो है अनचेंज रहे हैं। अगर हम बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो 4 अप्रैल को हमने अपने चैनल के अंदर इसका हमने स्क्रीनशॉट डाला था। वहां पे अगर आप देखेंगे जाकर के तो आपको पता चलेगा कि जो 4 अप्रैल को यहाँ पे हमारी जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो अराउंड 4.71 ट्रिलियन था, जो कि आज 7 तारीख को जब मार्केट ओपन हुआ है 2 दिन की छुट्टी के बाद में, तो यहाँ पर जो है जो ये टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कम होकर के 4.51 ट्रिलियन रह गया है। अब देखते हैं कब तक की मार्केट के अंदर दोबारा से जो है मार्केट ऊपर जाता है और ये हमारा 5 ट्रिलियन को क्रॉस करता है। ये सब जो इफेक्ट है टोटल जो अमेरिकन मार्केट है उसका इफेक्ट है, जो वहाँ पे रोज टैरिफ्स पे टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं उसी का इफेक्ट है, जिसकी वजह से मार्केट में इतनी नेगेटिविटी आ रही है। बट जल्दी ये नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और फिर से मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देगा। बट इस चीज़ के लिए अभी टाइम नहीं है, थोड़ा इसके अंदर भी टाइम लग सकता है। चलिए आइए देखते हैं एफ के डेटा के ऊपर। अगर हम एफ के डेटा के ऊपर नजर डालें तो 7 अप्रैल को एफ ने जो कैश मार्केट में टोटल 9040 करोड़ की जो है नेट सेलिंग इन्होंने की है। वहीं अगर डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने 12,122 करोड़ की यहाँ पे बाइंग करी है, मतलब 3,000 करोड़ की एक्स्ट्रा बाइंग यहाँ पे उन्होंने करी है। एफ फ्यूचर में भी आज शॉर्ट हैं और इंडेक्स ऑप्शन में उन्होंने बाइंग करी हुई है 14,633 करोड़ रुपए की। वही अगर हम स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो वहाँ पे उन्होंने 1860 करोड़ की बाइंग करी हुई है, और स्टॉक ऑप्शंस के अंदर भी 6,182 करोड़ की बाइंग उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। तो आइए अब चलते हैं एक बार चार्ट के ऊपर, एक बार नज़र डालते हैं कि चार्ट्स में आज क्या हुआ है। लेट्स मी रिफ्रेश दिस वंस। तो ये आपका निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पे इधर आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है। एक मिनट, ये थोड़ा सा कुछ नेट में आई थिंक दिक्कत आ रही है। लेट इट ओपन। ओके, सो चार्ट ओपन हो गया है। तो इधर जो हमारा चार्ट लगा हुआ है वो निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट है। वहीं यहाँ पे जो चार्ट लगा हुआ है बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। लास्ट टाइम अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने यहाँ पे आपको मार्क करके दिखाया था कि जो लास्ट डे पे जो मार्केट की जो क्लोजिंग हुई थी वो 50 के नीचे क्लोजिंग हुई थी यहाँ पर। और जो जो टोटल रिट्रेसमेंट था जो टोटल यहाँ पे हमारा ऊपर आया था, यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पे मार्केट रुका हुआ है लगभग, जिस जगह पे लास्ट हमारा टॉप बना हुआ था। तो वहीं पे आकर के मार्केट ने यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिला था, यहाँ से फिर से मार्केट थोड़ा नीचे आया और यहाँ 50 पे यहाँ पे 0.5 मतलब 50% रिट्रेसमेंट के पास में यहाँ पे मार्केट था। और उसके बाद में डायरेक्ट आज जब ओपनिंग हुई है तो ओपनिंग ही मार्केट की जो है बिल्कुल एकदम बॉटम पर हुई है, जो कि था 21,745। अगर हम इसको परसेंटेज के तौर पे अगर देखें तो ये अराउंड ये हमारी लास्ट टाइम की क्लोजिंग हुई है, और यहाँ से जो मार्केट आज ओपन हुआ है वो अराउंड 5.07% की यहाँ पे ओपनिंग हुई थी। हालांकि इसने दिखाया और नीचे था, बट जब मार्केट जब जो सेटल हुआ था जाकर के 9:07 जो सेटल होता है वो इस जगह पे जाकर के सेटल हुआ था। उसके बाद में फिर यहाँ पे दोबारा से मार्केट ने थोड़ा सा नीचे जाकर के खरीदारी आई और मार्केट दोबारा से ऊपर जाके लगभग 22,161 पे क्लोजिंग दी है निफ्टी के अंदर। वहीं बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी मार्केट प्रॉपर यहाँ पे सही जो टॉप यहाँ पे गया था, इसने प्रीवियस हाई आपका पूरा करके यहाँ पे ऊपर बॉटम यहाँ पे एक जो हाई था हमारा प्रीवियस का, उसके ऊपर जाकर के यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। उसके बाद में आज ये मार्केट के जो ऑल ओवर वर्ल्ड के जो सिनेरियो आते हैं उसकी वजह से इतनी नेगेटिविटी के बाद में मार्केट ने इतनी गैप डाउन यहाँ पे हुआ। उसके बाद फिर वहाँ पे रिट्रेस करके ऊपर आकर के ही आज मार्केट बंद हुआ अराउंड 49,860 के। अब देखते हैं कि ये मार्केट का आगे कल का क्या रहता है। फिलहाल अभी के लिए तो आज ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पर, और अगर यहाँ पे ऑल सेलिंग अगर नहीं आती है तो यहाँ से फिर से हमें एक ऊपर जाने को दिख सकता है। बट अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा कि अगले हफ्ता पूरा छुट्टी का है, तो मे बी कि यहीं पे थोड़ा टाइम अभी कंसोलिडेट करता रहे। आइए अब देखते हैं हमारी स्ट्रेटेजीज ने किस हिसाब से करके परफॉर्म किया है यहाँ पे। सो हम चलते हैं अपनी स्ट्रेटेजीज के ऊपर। ये हमारी एक दो स्ट्रेटेजीज हमारे अकाउंट के अंदर चल रही थी, फैल्कन बैंक निफ्टी और क्रॉलर BNF हेज्ड। और सो फैल्कन बैंक निफ्टी के अंदर आज हमारी 3 एंट्री हुई, जिसमें से पहले 2 एंट्री के अंदर हमको ये प्रॉफिट, एक पहली एंट्री में हमें यहाँ पे पहले हम 2 लॉट से चला रहे थे तो हमें यहाँ पे 5,610 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था 2 लॉट के अंदर। अगर हम इसे खोल के देखेंगे तो हमें क्वांटिटी यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे ये 2 लॉट थे, तो 2 ट्रेड ये हुए थे इसी सेम स्ट्राइक के अंदर। दोनों ही ट्रेड यहाँ पे
हमारे प्रॉफिट के अंदर गए थे। उसके बाद में फिर तीसरा ट्रेड हुआ था ये वाला, यहाँ पे भी आपका 2 लॉट में ट्रेड हुआ, 60 क्वांटिटी के अंदर 8,000 रुपये का प्रॉफिट बुक हुआ था। फिर फाइनल उसके बाद में फिर एक और ट्रेड हुआ था यहाँ पे, और उसके बाद में फाइनल ओवरऑल यूएस हमारा टीएसएल हिट हो गया था, और हमारा जो आज के दिन के लिए यहाँ पे ट्रेडिंग क्लोज हो गई थी लाइव वाले अकाउंट के अंदर। तो ओवरऑल यहाँ पे जो प्रॉफिट रहा है वो 11,999 रुपीज़ का रहा है, और जो कि हो जाता है कैपिटल का 4.36%। क्रॉलर बीएनएफ के अंदर आज हमारी एंट्री ही नहीं बनी है, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी को इस तरीके से करके डिज़ाइन किया गया है, जब मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल या फिर बहुत ज़्यादा प्रीमियम्स हाई चल रहे हों, या कुछ इस टाइप की जब स्थिति बनी हुई होती है जहाँ पे कि साइडवेज स्ट्रेटजी के अंदर प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो वहाँ पे एंट्री लेती ही नहीं है। सो क्रॉलर के अंदर आज कोई एंट्री बनी नहीं थी। आइए अब चल के देखते हैं फैल्कन के बाकी वर्जन्स के अंदर क्या हुआ है। सबसे पहले मैं आपको फैल्कन बीएनएफ का दिखा देता हूँ। तो फैल्कन बीएनएफ के अंदर जो हमारा लाइव ऑफलाइन के अंदर अकाउंट लगा हुआ था, वहाँ पे मैं मात्र 1800 रुपये मिले हैं। फिर उसके बाद में फिर जब ट्रेड हुए थे, तो यहाँ पे हमारी जो एक रेंज हमने लगा रखी है कि हमारे को दिन में इतना प्रॉफिट चाहिए, अगर वहाँ से अगर मार्केट नीचे को जाता है तो हम अपने दिन भर के लिए एग्जिट कर देंगे। तो उस लेवल तक लाइव ऑफलाइन वाले के अंदर की प्राइस में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहे होंगे, 1-2 रुपये की वजह से, कुछ भी हो सकता है, वो एक्जैक्टली कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी। तो यहाँ तक जो है पहुंचा नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पे जब ये ट्रेड हुई उसके बाद भी यहाँ पे एग्जिट नहीं करा। बट जो हमारा लाइव वाला अकाउंट था वहाँ पे उसमें प्रॉफिट ज़्यादा था, तो वहाँ पे वो पहुँच गया वहाँ तक, और हमारे को ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया। एक डिफरेंस और भी यहाँ पे हो सकता है इस जगह पे, अगर हम देखते हैं तो जो प्राइसिंग में जो हमारी एंट्री हुई है, प्रॉफिट और लॉसेस के जो प्रॉफिट्स हुए थे उनके अंदर डिफरेंसेस यहाँ पे रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 3,703 रुपये का प्रॉफिट है एक लॉट के अंदर। यहाँ पे 2 लॉट का जब है तो 4,000 का प्रॉफिट है, मतलब इसके देखा जाए तो 8,000 का प्रॉफिट है, तो एक लॉट का हो गया 4,000 का, तो 300 रुपये का डिफरेंस तो पर लॉट यही आ गया, जिसकी वजह से ये ओवरऑल वहाँ तक पहुँच नहीं पाया होगा। सो यहाँ पे हम एग्जिट कर गए थे, बट लाइव ऑफलाइन वाले के अंदर एग्जिट नहीं हुआ था। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ट्रेडट्रॉन के अंदर हर डिप्लॉयमेंट एक डिफरेंट लॉजिक भले ही सेम हो, लेकिन हर जो भी डिप्लॉयमेंट किया जाता है, चाहे वो लाइव ऑफलाइन में किया जाए चाहे लाइव ऑटो में, जितने भी आप डिप्लॉयमेंट करते हैं, हर डिप्लॉयमेंट एक अलग तरीके से करके यहाँ पे ट्रेड करता है, क्योंकि बाय और सेल के प्राइस के अंदर डिफरेंस होता है। तो जब आप कैलकुलेशंस करते हैं तो उन कैलकुलेशन में भी उसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है। सो उसी की वजह से यहाँ पर रिजल्ट्स के अंदर भी हमें डिफरेंस दिखाई देता है। सो ये था फैल्कन बैंक निफ्टी। आइए चलिए अब देखते हैं फैल्कन निफ्टी का क्या रहा। अगर हम फैल्कन निफ्टी की बात करें, फैल्कन निफ्टी के अंदर आज एक ही ट्रेड यहाँ पे हमारी बनी है, और जिसके अंदर की हमारा लॉस रहा है 6,000 रुपीज़ का इन वन लॉट। बहुत ज़्यादा ही आज इसने हमारे को नेगेटिव यहाँ पर दिखाया, तो अदरवाइज इतना नेगेटिव कभी दिखाता नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ट्रेड के अंदर इतना यहाँ पे इसने नेगेटिव दिखाया है। इसके बाद आ जाते हैं फैल्कन सेंसेक्स के ऊपर। फैल्कन सेंसेक्स के अंदर भी आज नेगेटिव रहा है 5,186 रुपीज़ का इन वन ट्रेड ओनली। एंड इसके बाद में आपका फैल्कन के वर्जन सारे यहाँ पे हमारे हो जाते हैं। फिर हम आ जाते हैं क्रॉलर के ऊपर। क्रॉलर के अंदर, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी ट्रेड ही नहीं हुई है, तो क्रॉलर के इस वाले वर्जन में कोई ट्रेड नहीं हुआ है। निफ्टी के अंदर ट्रेड हुआ है, जहाँ पे हमारा 4,594 रुपीज़ यहाँ पे नेगेटिव दिखाई दे रहा है। इसके बाद में जो आपका सेकंड जो सेंसेक्स क्रॉलर है, वहाँ पे भी आज कोई ट्रेड नहीं बनी है। क्रॉलर BNF V2 में कोई ट्रेड नहीं बनी है। जो हैज वाला वर्जन है उसमें भी हमें सेम नेगेटिव है, जो कि आपका यहाँ पर है, उससे थोड़ा सा कम हैज वाले में है। और जो आपका क्रॉलर BNF हैज्ड है उसके अंदर भी आपका कोई ट्रेड नहीं है, और यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है क्रॉलर के अंदर। अगर हम हॉक की बात करते हैं तो हॉक को एक बार देख लेते हैं। हॉक के अंदर भी आज कोई ट्रेड नहीं बनी है। ओके, सो अब इसके बाद में हम आ जाते हैं इन्फर्नो के ऊपर। इन्फर्नो की अगर हम बात करते हैं तो इन्फर्नो के अंदर यहाँ पे भी ट्रेड चल रही है। लास्ट जो यहाँ पे ट्रेडिंग डे था उसमें हमारे को प्रॉफिट रहा था 3,333 रुपीज़ का, और 300 अब जो है हमारा 3,000 रुपये का उस दिन प्रॉफिट था, और आज जो है हमारा यहाँ पे अभी माइनस में चल रहा है। अभी डे क्लोज होने में थोड़ा सा टाइम बाकी है, देखते हैं क्या होता है। मे बी कि यहाँ पे कुछ हो जाए जिसकी वजह से नेगेटिव थोड़ा सा कम हो जाए। अदरवाइज फिलहाल के लिए यहाँ पे नेगेटिव चल रहा है 3,287 रुपीज़। इस समय विक्स बहुत हाई है, जिसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं प्रीमियम्स कम नहीं हो रहे हैं, और विक्स की वजह से। सो यही एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से यहाँ पे हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है। अदरवाइज 2 ट्रेड यहाँ पे 4 में से 3 ट्रेड पॉजिटिव ही हैं, एक ट्रेड नेगेटिव है, जिसके अंदर हमें थोड़ा ज़्यादा लॉस दिखाई दे रहा है, वही मेन लॉस है यहाँ पे। एक ट्रेड हमारी स्ट्रेटेजी और है, इसको भी हमने टेस्टिंग में लगा रखा है, फिनिक्स। फिनिक्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक लॉट के अंदर 6,023 रुपये का हमको यहाँ पे प्रॉफिट मिला है, और ओवरऑल यहाँ पे हमारा 2 ट्रेड हुए हैं। कॉल के अंदर हमारे 2 ट्रेड हुए हैं, और एक ट्रेड हमारा ये हुआ। टोटल 3 ट्रेड यहाँ पे हुए हैं, और तीनों ही ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर गए हैं। लॉस वाला इसमें कोई भी ट्रेड आज नहीं हुआ है। ओके, सो दीज आर दी स्ट्रेटजीज। सो गाइज, अगर आप लोगों को हमारी
ये स्ट्रेटजीज के बारे में कोई भी सवाल पूछना हो या किसी भी तरीके की एल्गो ट्रेडिंग के बारे में आपको जानकारी चाहिए हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट के नीचे यहाँ पे नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दी गई, यहाँ पे भी आप मेल करके या कॉल करके आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको जानकारी चाहिए वो जानकारी आप ले सकते हैं। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को फ्री में एल्गो ट्रेडिंग सीखनी हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग एक कोर्स आजकल हम चला रहे हैं, एक प्रोग्राम हम चला रहे हैं जिसके अंदर हम आपको फ्री में एल्गो ट्रेडिंग सिखाते हैं कि किस तरीके से करके एल्गोज बनाई जाती हैं और कैसे करके एल्गोज काम करती हैं। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। सो जो भी चीज़ हो आप एक बार आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें और फ्री में एल्गो ट्रेडिंग ज़रूर सीखें। ये आपके बहुत काम में आएगी। इससे आपकी ट्रेडिंग जो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चली जा सकती है और आपका जो कुछ भी आपको दिन इमोशंस फ्री आप ट्रेडिंग कर सकते हैं टोटल। ओके, सो अगर आप लोग सीखना चाहें तो आप हमसे कांटेक्ट कर लें। एंड गाइज आज की वीडियो के लिए फिर सब इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग गाइज।